देखिए जिस तरह से जो है कल जो है बखरी में ई रिक्शा चालक जो है हड़ताल पे थे और तमाम जो है मुद्दों को लेकर के जो है बखरी नगर परिषद के प्रशासन पे जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि लगातार जो बखरी में जो है रिक्शा चालकों की जो आरोप है कि नगर परिषद प्रशासन के द्वारा अवैध वसूली की जाती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है हम बखरी नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि राजू भैया के पास आए हैं सवालों को लेकर के। राजू भैया, कल जो है बखरी ई रिक्शा चालक संघ के बैनर तले तमाम रिक्शा चालक हड़ताल पे थे। तमाम लोगों का ये माने आरोप है नगर परिषद बखरी के ऊपर जो अवैध वसूली की जाती है, मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है। क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो अवैध कहना गलत है, ठीक है। कल हम आपका वीडियो देख रहे थे जिसमें विधायक जी भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि अवैध वसूली हो रहा है। तो मैं बता दूं, पिछले 8 तारीख 8/8/25 को सामान्य बोर्ड की बैठक हुई थी। उसमें नगर की बैठक में विधायक जी भी आए थे। तो पहले था क्या, दिन भर अगर कोई रिक्शा चलता है तो 20 रुपया शुल्क लिया जाता है उससे। तो विधायक जी का कहना हुआ 20 रुपया नहीं लिया जाए, 10 रुपया लिया जाए। सदन ने उनकी बातों को माना। हम लोग सर्वसम्मति से इस बात को सदन में उपस्थित सभी वार्ड पार्षदों ने कहा कि हाँ 10 रुपया लिया जाए। विधायक जी ही बोले हैं कि 10 रुपया किया जाए। तो 10 रुपया उस दिन से 8 के बाद से 9 तारीख से 10 रुपया लिया जा रहा है। और सदन के अंदर कुछ और कहते हैं, बाहर कहते हैं अवैध वसूली है। अगर अवैध वसूली है तो सदन में बोलते विधायक जी कि ये अवैध वसूली है, इसको पूरी तरह से बंद किया जाए। हर जगह लेता है, नगर निगम बेगूसराय लेता है, रोसड़ा लेता है, हर जगह लिया जाता है, ये शुल्क है। अब उनका आरोप था पर्ची पे नंबर सिग्नेचर नहीं है, नंबर नहीं है। भाई बखरी में 1500 से कम रिक्शा नहीं चलता है और उसमें मात्र हमको लगता है 5% रिक्शा पे नंबर है। तो क्या नंबर लिखेगा भाई? वो रिक्शा अवैध नहीं है क्या? परिवहन विभाग का क्या गाइडलाइन है? नंबर उस पर रहना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है, गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, तो नगर से बोला गया कि आप नगर में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जिला से आदेश था कि सभी रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नगर से कर लिया जाए। तो हम लोगों ने कुछ शुल्क पे रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। 1500 रिक्शा चलता, अभी तक 350 रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हुआ, बाकी तो ऐसे ही चल रहा है। इस पर तो विधायक जी बोलेंगे नहीं। और दूसरी बात यह है कि विभाग के द्वारा गाइडलाइन है कि कितना दिन हम लोग पैसा देते रहे विकास फंड के लिए। आपका स्वयंसेवी संस्था है नगर परिषद, तो अपना इनकम आप स्वयं खुद क्रिएट कीजिए। तो हम लोग को अभी जो नगर का जो है होल्डिंग टैक्स से पैसा आता है, उसके बाद जो ज़मीन रजिस्ट्री होता है उस पे 2% आता है हर रजिस्ट्री पे। तो मात्र 2 ही हमारे आय के स्रोत है। और तीसरा, नगर निकाय में जो वाहन आती है बाहर से, ये हमारा एक सोर्स बन सकता है। इससे हमारा टारगेट था कि मार्च में इसका सेरात किया जाएगा, टेंडर किया जाएगा। अभी से मार्च तक नगर परिषद अपने स्तर से करेगी, फिर एक हम लोग का अनुमान हो जाएगा कि कितना इससे इनकम आ सकता था। अभी तक जो अनुमान था, जब 20 रुपया पर डे लिया जाता था एक रिक्शा से, दिन भर चले, 10 टिप चले या 20 बार चले, उसको मात्र 20 रुपया देना है। और पर टिप के हिसाब से अगर चलेगा तो उसको 10 रुपया देना था। तो हम लोग एक अनुमान, एक आंकड़ा जुटाने का प्रयास कर रहे थे कि जब मार्च में टेंडर किया जाएगा तो हमको उससे 1 करोड़ आएगा या 60 लाख आएगा। ये सारा चीज़ हम लोग, नगर की आय कैसे जनरेट होगा, इस पे हम लोग कर रहे थे। तो बार बार अवैध है ये कहना गलत है। सारा चीज़ प्रक्रिया से बोर्ड के बैठक में लिया गया है। अनुमंडल अधिकारी से लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, यहाँ तक कि डीएम साहब को पत्राचार गया है। नगर विकास विभाग को हर जगह पत्राचार किया गया है। अब छोटी सी वोट बैंक को लेकर अगर किसी बात को अवैध कर रहे हैं, वो गलत बात है। हमारी भी मतलब सद्भावना रहती है गरीब लोग के साथ। जो रिक्शा चालक हैं वो सब गरीब लोग हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि नगर परिषद के जो कर्मी हैं उनको सपोर्ट करें। हाँ, अगर गाली गलौज कोई करता है, आप हमको सबूत दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए बखरी में जो है बस स्टैंड नहीं है, सुविधा नहीं, तो टैक्स नहीं को लेकर के बड़ी मुद्दा कल बनी हुई थी। इसको लेकर के क्या कहेंगे? ठीक है, हाँ देखिए, जो खामी है हम उसको एकदम कैमरे पे स्वीकार करेंगे। अभी नहीं है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन जल्द ही हम विकसित करने जा रहे हैं। रिक्शा चालकों के लिए जगह दिया जाएगा। लेकिन इसकी गारंटी लेंगे विधायक जी कि बस स्टैंड दे देंगे तो सड़क पर रिक्शा नहीं रहेगा? सुविधा तो हम देने के लिए तैयार हैं, फिर भी रिक्शा चालक सड़क पे ही लगाएंगे।
आप कैमरा उठाइए, पूरा बाज़ार घूम लीजिए, एक भी व्यक्ति अगर कह दे कि सड़क पर रिक्शा नहीं लगा के रहता है तो हम मान लेंगे। मानव बल तैनात किया गया अम्बेडकर चौक पे, आशा पोखर के पास, इतना कर्मी लोग परेशान रहता है। सड़क अम्बेडकर चौक पे 15 फीट चौड़ी हो चुकी है पूर्वी साइड से। कहा गया कि मेन सड़क छोड़ के आप चौला जो सड़क हुआ उधर रहिए, तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब थोड़ा शक्ति दिखाए तो अब बस हल्ला करने लगते हैं नगर परिषद वाले। इस तरह से जो है रिक्शा चालक कर्मी जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो है बकरी नगर कर्मी के द्वारा लगातार मारपीट गाली गलौज जो है दी जाती है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो, और हर कोई जो भी प्रतिनिधि हैं अच्छे लोग, वो कोई नहीं चाहता कि हमारा कर्मी की तरफ से कोई गलती हो। अगर इस तरह का आरोप लग रहा है तो ये जांच का विषय है, और उन लोगों ने आवेदन दिया है नगर कार्यपालक पदाधिकारी को कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है, तो हम लोग जांच करेंगे उस पर। और जो भी रिक्शा चालक भाई हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप आगे आकर गलती ना करें। अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत हमें सूचित करें, नगर कार्यपालक पदाधिकारी को या सभापति मैडम को आप लिखित में एक दें, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम सभी व्यवस्था देंगे, और नगर का आय जनरेट हम लोग कर रहे हैं, उसमें मदद करें हमारी। रिक्शा चालकों के साथ बकरी नगर कर्मी जो है दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, और जो है अवैध वसूली की आरोप लग रही है रिक्शा चालकों के द्वारा और जो है यहाँ के विधायक जी के द्वारा। क्या मामला है, क्या तय हुई थी सामान्य बैठक में बकरी नगर परिषद के? देखिए, सबसे पहले तो सामान्य बोर्ड की जो बैठक थी उसमें माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और तमाम सदस्य भी थे सामान्य बोर्ड की बैठक में। और तमाम लोगों ने निर्णय, चूँकि विधायक जी ने कहा था जो 10 रुपया का टिकट है और 20 रुपया लिया जा रहा है, तो बोर्ड के लोगों ने निर्णय लिया, विधायक जी भी कहे नहीं 10 रुपया उसको लिया जाए, तो हम तमाम लोगों ने बैठ कर इस पर निर्णय लिया और उसको कल से ही लागू कराने का काम कर दिए। ये मामला उसी समय समाप्त हो गई थी जब विधायक जी वहाँ पर सदन में मौजूद थे। दूसरी बात, आपका आरोप है जो गलत कर रहा है, हमारे कर्मी लोग गलत कर रहा है, तो उसके लिए चेयरमैन साहब हैं, उसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी हैं, आप वहाँ कंप्लेन कीजिए और उसका एकदम अविलंब उसका निष्पादन किया जाएगा। इसमें कहीं से कोई अति नहीं है। हम लोग भी, चूँकि वह भी एक गरीब मजदूर है, उस पर भी ख्याल रखते हैं, हमारे कर्मी भी मजदूरी करते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा, और तमाम व्यवस्थाओं को हम लोग देखने के लिए तैयार है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं, ये तमाम व्यवस्था पर एक पैनी निगाह रख रहे हैं। कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है तो उसका तुरंत निष्पादन करने का कार्य हम लोग करेंगे।